गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इन टुडेज बायोलॉजी क्लास, आज की बायोलॉजी क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। हम पढ़ेंगे कि जो अमीबा होता है उसमें न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे वर्क करता है, कैसे होता है, ठीक है, या फिर उसमें जो फूड का प्रोसेसिंग होता है वो कैसे होता है। तो देखिएगा बेटा, ये कुछ डायग्राम्स हैं, न्यूट्रिशन किस प्रकार से हो रहा है उससे रिलेटेड अमीबा के लिए। हालांकि मैंने आपको कुछ सेंड भी किया हुआ था पीडीएफ, उसमें भी आपको बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन डायग्राम्स मिलेंगे देखने को। तो इसमें हम सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं अमीबा की। ये है आपका अमीबा, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस अमीबा में ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक, यहाँ पर ये न्यूक्लियस से सेंट्रोइड कह सकते हैं इसे, और ये इसके यहाँ पे लाइसोसोम्स होती है। ठीक, होता क्या है जब अमीबा, और ये फूड वैक्यूलस होती है, जब आपकी फूड वैक्यूल्स के पास में कोई भी बैक्टीरिया आता है, ये फर्स्ट पोजीशन पे मैंने दिखाया था, सेकंड पोजीशन पे जब कोई बैक्टीरिया इसके पास में आता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये फूड वैक्यूल्स क्या करने लगती हैं, बैक्टीरिया को अपने पास मतलब अपने में बंद करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, उसको इंगल्फ करने की कोशिश करती हैं। तो होता क्या है, थर्ड नंबर पे जो स्यूडोपोड्स होते हैं, ये स्यूडोपोड्स फूड वैक्यूल्स, ये आपस में यहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं और बैक्टीरिया को अंदर बंद करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर बैक्टीरिया अंदर बंद हमेशा लगता है और यहाँ पर ये फाइब्रोसोम क्या कर देता है, प्रोसेस हो जाता है फाइब्रोसोम का। जब ये बैक्टीरिया अंदर फंस जाता है, अंदर फंस जाता है तो ये फाइब्रोसोम के अंतर्गत आता है और फिर ये बैक्टीरिया अंदर फंसने के बाद क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, टूटने लगता है। इसको बोला जाता है फाइब्रोसोम, ठीक है। फिर होता क्या है, ये जब बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाता है, अंदर ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है, डाइजेशन का होता है या फिर असेमिलेशन का होता है, वो सारे प्रोसेस यहाँ पर आकर होते हैं। और यहाँ पर होने के बाद ये सारे प्रोसेस जो भी वेस्ट बच जाता है, फिर ये जो भी मतलब वैक्यूल्स होती हैं वो आपकी ओपन हो जाती हैं और जो वेस्ट बचता है वो एक्सप्लोज हो जाता है बाहर की तरफ। एक्सप्लोजन ऑफ वेस्ट जो है वो इस कंडीशन में दिखाया गया है। तो हम लोग बस इसी के बारे में पढ़ रहे थे, इसी के बारे में समझ रहे थे कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। तो डायग्राम्स के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। अब मैं कुछ इसके पॉइंट्स हैं उनको भी नोट्स कराऊंगा आपको। तो ये डायग्राम्स आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे जो मैंने आपको सेंड किए। ठीक है, अब होता क्या है जनरली, सबसे पहले देखिए वो कंडीशंस आप देखिए। नंबर 1, इट इज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का होलोजोइक मोड है, मतलब एक होल के थ्रू बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेना और फिर उसको ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है। नंबर 2 है आपका it engulfs the food. It engulfs the food using pseudopodia. Pseudopodia का इस्तेमाल करके ये फूड को इंगल्फ कर लेता है। इंगल्फ का मतलब ग्रहण कर लेता है, फंसा लेता है अपने अंदर, बांध लेता है, ठीक है। अब इंगल्फ फूड जो होता है वो आपका इनक्लोज्ड हो जाता है। इट इनक्लोज्ड इंगल्फ्ड फूड। इंगल्फ्ड फूड को ये क्या कर लेता है बेटा, बाद में इनक्लोज कर लेता है, ठीक है। इन फूड वैक्यूल, द फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। नेक्स्ट नंबर 4 प्रोसेस जो होता है, ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है वहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर उसके बाद असाइमिलेशन एंड
assimilation occurs। फिर ये सारे प्रोसेस होते हैं एंड लास्ट में होता क्या है, फिफ्थ नंबर पे जो वैक्यूल्स होती हैं, फूड वैक्यूल्स होती हैं, वो खुल जाती हैं। फूड वैक्यूल्स opens and digestion या process of digestion opens and process of digestion occurs। और जो digestion का प्रोसेस होता है वो हो जाता है। इसका मतलब जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, आउट हो जाता है, और इस प्रकार से ये न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले लेता है अमीबा। और फिर धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रहती है, और कोई बैक्टीरिया इसके पास आता है, फिर यही प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है, फिर नेक्स्ट आता है, फिर ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन था आपका अमीबा में। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। सिमिलर है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मुझे लगता है ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके बनाना पड़ेगा। डायग्राम ज़्यादा अच्छे से नहीं बन रहा होगा, कोई बात नहीं है बेटा, आप लोगों के पास बुक है और पीडीएफ है, उसमें सेंड किया हुआ है, आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक है, ये पैरामीशियम का एक शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं, वो भी हम लोग नोट करेंगे। देखिए ये जो खाली जगह है, ये खाली स्पेस में दे रखा है ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और ये जो आपका स्पेस यहाँ पर आता है, ये वाला तो साइटोप्लाज्म है, ये, और ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव। ठीक है, और ये आपके पैरामीशियम में रहते हैं। अब होता क्या है, जनरली यहां से कोई भी, मतलब ये भी एक मोनोजोइक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, कोई भी जब आपका न्यूट्रिएंट्स ये लेने की कोशिश करता है यहाँ से, तो उसका प्रोसीजर इस तरह से होता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा पोर होता है जिसको बोलते हैं एनल पोर। ठीक है, ये इसमें आता है और ये बेस्ट यहाँ से बाहर निकलता है।
ये आपका पैरामीशियम का एक शेप बनाने की कोशिश की है मैंने, हालांकि ज़्यादा बेहतर नहीं है, फिर भी आप लोग समझ लीजिएगा, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। होता क्या है जनरली पैरामीशियम में आपका ये एक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और इसमें ये आपका ओरल ग्रूव है, ठीक। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, जब भी कोई भी न्यूट्रिएंट्स या फिर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जैसे बैक्टीरिया वगैरह कुछ आता है यहाँ पर, तो ये आपका आइलैंड की तरह वर्क करता है, सिलिया की तरह। सिलिया बोले तो आइलैंड, आइलैंड बोले तो पलक की तरह। जैसे अंदर आए पलक झपकते इसने क्या किया, बंद कर दिया, यहाँ से ये बंद कर देता है, तो ये अंदर आके यहाँ पर फंस जाता है। तो ये होलोजोइक हो गया भाई, होल्स में आके फंस गया। फिर होता क्या है, ये इनगल्फ हो जाता है, इनगल्फ का मतलब ग्रहण किया जाता है, फिर ये आगे की प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है, ठीक। और फिर ये डाइजेस्ट किया जाता है वैक्यूल्स में, ये फिर यहाँ से इस तरह से आ जाता है आगे की ओर। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ बन रही है, ये आपकी फूड वैक्यूल्स है, ये क्या है बेटा, ये है फूड वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, वैक्यूल, ठीक है। ये आपकी फूड वैक्यूल हो गई, और फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन, ठीक। अब हुआ क्या, ओरल ग्रुप में कोई बैक्टीरिया आया, यहाँ फंस गया, सिलिया के थ्रू ये आइलैंड्स में यहाँ बंद कर लिया, फिर ये जो फूड वैक्यूल है यहाँ पर आके बनने लगी, और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे आगे की प्रोसीजर में आने लगा, इस तरह से आगे की ओर बढ़ता रहा, और फिर धीरे धीरे ये डाइजेस्ट भी होता रहा। तो यहाँ पर इस बैक्टीरिया के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, जितने भी इसमें अच्छे अच्छे पोषक तत्व थे, वो सारे के सारे इसने ले लिए, और फिर उसके बाद में लास्ट में जाके ये वेस्ट हो गया। तो ये इस एनल पोर, इसको बोलते हैं एनल पोर, यहाँ से जो भी डाइजेशन के प्रोसेस है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो भी आपका वेस्टेड फूड है। तो इसकी जो प्रोसेस होगी वो लिखिएगा, इट इज ऑल्सो अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये आपका एक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। नंबर 2, इसमें आप लिखिएगा, it has cilia to engulf the food, to engulf food, फूड को engulf करने के लिए इसमें cilia होती है। नंबर 3, food vacuoles, रिक्तिका यानी खाली जगह, क्रिएटेड इनक्लोजिंग फूड, फूड को इनक्लोज करके क्रिएट की जाती है। नंबर 4, डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। फूड इज डाइजेस्टेड, फूड इज डाइजेस्टेड by cytoplasm, and number 5, undigested food, undigested food is removed by the anal pore, एनल पोर के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकलता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने स्टडी की न्यूट्रिशन के बारे में, अमीबा में और पैरामीशियम में। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।